क्वेश्चन लिखेंगे उस पर बेस। ए माइनस बी का मतलब क्या था? ए के वे एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है ना, और बी माइनस ए का मतलब था बी का वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन लिखेंगे। If A is equal to X is a prime number less than 10, ठीक है, और B जो है Z का मतलब क्या है? इंटीजर। इंटीजर। Point A minus B ये इसको ट्राई कीजिए। सर ए माइनस बी का आंसर है 5,7। ओके, B minus B आ रहा है 5,7। एंड सर बी माइनस ए का आंसर है -4 -3 -2 -1 0 1 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो है किस फॉर्म में लिखेंगे? हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, एलिमेंट को लिस्ट करेंगे। सेट ए में ए यूनियन सर ए यूनियन बी का आंसर है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 7। हाँ सही है। ए इंटरसेक्शन बी 2,3। ए एंड इंटरसेक्शन बी का आंसर है 2 and 3। सही है, सही है। तो x क्या है? प्राइम नंबर है और 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन आएगा? 2 3 5 7। 2 3 5 7। 2 3 5 7। और b सेट जो है, इस सेट का एलिमेंट कौन है? x, और x कैसा है? इंटीजर है, और वो इंटीजर है जो -5 से बड़ा है और 5 से क्या है? छोटा है। छोटा। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। -4 -3 -2 -1 0। तो -5 से 5 के बीच में इंटीजर्स कौन सा मान आएंगे? 0 1 2 3 4, ये सारे इंटीजर्स आएंगे जो -5 और 5 के बीच में है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या फाइंड करना है? देखो, a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब हो गया है a का वो एलिमेंट जो b में नहीं है। a का वो एलिमेंट जो b में नहीं है, कौन सा एलिमेंट है? 5 and 7। जो b में नहीं है 5 और 7। 5 और 5 and 7। सेकंड
बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, बी का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बी का कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है? -4 -3 Minus -2 -4 -1 -3 0 -2 1 -1 0 1 and 4 1 0 1 and 4. थर्ड, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं? ए के भी एलिमेंट्स और बी के भी एलिमेंट्स। तो हम ऐसा करते हैं, पहले बी वाले लिख लेते हैं और उसमें जो ए के नहीं आए होंगे वो भी लिख लेंगे। तो ए और बी दोनों के एलिमेंट्स लिखते हैं ए यूनियन बी में। पहले बी के एलिमेंट्स लिख दिया, -4 -3 0 1 2 3 4। अब ए के लिखो तो ए में 2 3 है वो पहले लिख लिया है, और क्या है ए में 5 और 5 7 5 और 7। सर ए यूनियन बी में 8 और 9 भी लिख सकते हैं। ए यूनियन बी में 8 और 9 भी लिख सकते हैं। 8 और 9, यानी 8 और 9 कहाँ से लेंगे? ए यूनियन बी में कौन वो से यूनिवर्सल सेट कर। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा थोड़ी आएगा, इसमें तो जो ए में और बी में है उन्हीं के एलिमेंट्स लिख जाएंगे, इसके बाहर का नहीं। ठीक है, ओके सर, मैंने सोचा कि यूनिवर्सल सेट है सर। हाँ यूनिवर्सल और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जो ए में 2 and 3 वो एलिमेंट जो ए अच्छा, में प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है, और बी में भी प्रेजेंट है, दोनों में कॉमन नहीं 2 है। और 3 हुआ चलिए, अब जो है अगला हेडिंग जो है सर ए इंटरसेक्शन जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट जो ए और बी में दोनों में कॉमन है। कॉमन प्रेजेंट है दोनों में, ऐसा। ठीक है, क्लियर है जी? नेक्स्ट लिखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ क्या? टू सेट्स। तो इसमें लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय ए डेल बी, ये जनरली ये का सिंबल यूज होता है, या फिर ऐसे भी कई जगह लिखा रहता है। इट इज डिनोटेड बाय ए डेल बी और ए प्लस बी या ए। ये ट्रायंगल बी है। हाँ, ट्रायंगल डेल्टा पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक तो है, वो ट्रायंगल है डेल्टा। ट्रायंगल जैसा ही सिंबल है, पढ़ते हैं इसको डेल पढ़ते हैं, ए डेल बी ऐसा। ठीक है, और लिखेंगे ए डेल बी is a set which contains element which are present in क्या? Which contains all elements present in A or in B, but not in both. मतलब कॉमन एलिमेंट्स छोड़ के ए और बी के सारे एलिमेंट्स कंटेंट्स ऐसे लिखते हैं, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए और इन क्या? बी, बट नॉट इन क्या? बोथ, ऐसा। ठीक है, अब देखो इसको समझो क्या लिखा हुआ है।
ए और बी के इसमें भी कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए के भी आएंगे लेने हैं, बी के भी, लेकिन कौन से एलिमेंट नहीं लेने हैं, कौन से एलिमेंट नहीं लेने हैं, कॉमन एलिमेंट्स नहीं लेने हैं। मतलब एग्जांपल समझते हैं, 1 2 3 4 है ना, बी है 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बताओ अगर मुझे ए डेल बी निकालना है तो ए डेल बी is a set which contains all elements present in A or in B but not in both. तो A के all elements of set A या set B, लेकिन दोनों में जो नहीं होना चाहिए, तो दोनों में जो present है कौन सी एलिमेंट है दोनों में, 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 कॉमन एलिमेंट्स को छोड़कर A और B के सारे एलिमेंट्स लिख दो ऐसा। तो 3 और 4 कॉमन एलिमेंट्स है, इनको छोड़कर A और B के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 2 1 2 5 6, 5 6 7। ठीक है। ऐसा मतलब अगर हम वेन डायग्राम में ए डेल बी को बनना है तो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, देखो ए डेल बी का मतलब क्या, जो कॉमन वाले पार्ट को छोड़कर ए और बी का सारा पार्ट है ना, ये जो कॉमन पार्ट है ये वाला, इस कॉमन पार्ट को छोड़कर ए और बी का सारा पार्ट लेना है, मतलब ऐसा है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा ए डेल बी में, which are present in A or in B but not in both. इसको छोड़कर A और B का सारा पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा आपको, A डेल B। तो अच्छा लास्ट क्लास में पढ़ा था, बताओ इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, A minus B। A minus B. A का वो पार्ट जो B में नहीं है, this region is called A minus B and this one B minus A। B minus A. माइनस A। तो A डेल B मतलब ये दोनों है, तो A डेल B को ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, A minus B plus B minus A। प्लस नहीं यूनियन A माइनस B union B. B माइनस क्या A। तो अगर आपको डेफिनेशन उतना ध्यान नहीं रखना है तो इसको ध्यान रखो, A डेल B बराबर A माइनस B और यूनियन क्या B माइनस A। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये वाला A और B दिया हुआ है और A डेल B आपको निकालना है, तो आप इसमें A माइनस B कैलकुलेट कर दो, B माइनस A भी कैलकुलेट कर दो और दोनों का यूनियन लो। देखो ये आ रहा है क्या, चेक करो जरा इस वाले एग्जांपल में, ठीक है। जो एग्जांपल लिखा है यस सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है, हाँ सर। बताइए। यस सर। यही है, तो A माइनस B कितना है इस एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल में A माइनस B बताओ, A का वो एलिमेंट जो B में प्रेजेंट नहीं है, 1 and 2। 1 और 2। 1 का मान B माइनस A, 5 6 7। 5 6 7। B का वो एलिमेंट जो A में प्रेजेंट नहीं है, 5 6 7। अब क्या निकालना है भाई, दोनों का यूनियन, जब दोनों का यूनियन लेंगे, ये भी एलिमेंट्स लिखना है, ये भी एलिमेंट्स लिखना है, तो क्या है लिखा जाएगा 1 2 5 6 7। 1 2 5 6 7, वही आ रहा है देखो यहाँ पे। तो या तो उस तरीके से निकाल लो ए डेल बी की A माइनस B और B माइनस A दोनों को अलग कैलकुलेट करके दोनों का यूनियन ले लो, या ये जो डेफिनेशन लिखा है कि A डेल B में कौन से एलिमेंट आएंगे, A के या B के आएंगे, A और B के दोनों आएंगे, लेकिन दोनों में से कौन से एलिमेंट नहीं आएंगे,
जो दोनों में प्रेजेंट कॉमन एलिमेंट्स नहीं आए, कॉमन एलिमेंट्स नहीं आए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या सेट, ठीक है, इसमें लिखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज ऑफ सेट ए complement of a set A denoted by A dash और A पावर C भी लिखते हैं या A बार भी कहीं लिखेगा। जनरली यही यूज होता है A dash या A पावर C, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्मॉल c लिखा ऑफ सेट A, ठीक है। So denoted by this and this, and it is a set of all those elements of universal set which are not present in set of all those elements of universal set which are not present in set A. ठीक है, अब नोट कीजिए। तो क्या लिखा है देखो, पढ़ो एक बार। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो है वो क्या है, उसको A डैश या A बार या A पावर C से डिनोट करते हैं, एंड इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ क्या यूनिवर्सल सेट व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन क्या सेट A, है ना। अच्छा, A माइनस B का मतलब क्या होता है, set of all those elements of set A which are not A present in which is not present in B. तो इसमें लिखा है कि U A डैश जो होता है, A डैश वो क्या होता है, U का वो एलिमेंट जो A में नहीं आ रहा, तो उसको कैसे लिखेंगे, U डैश बराबर क्या लिखेंगे, U माइनस A, तो यही है A डैश। A डैश का मतलब क्या, U का वो एलिमेंट जो A में प्रेजेंट नहीं है, तो उसको लिखेंगे U माइनस A। जैसे फॉर एग्जांपल U यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, वन टू 10, है ना, और सेट A लिखा हुआ है 3 5 7 9, तो A डैश क्या होगा, A डैश 1 2 4 5 नहीं 1 2 6 8 10 1 2 6 8 10। A डैश मतलब होता है U माइनस A, है ना। A डैश का मतलब है U माइनस A, तो U का वो एलिमेंट जो A में नहीं है, U का कौन सा एलिमेंट A में नहीं है, वो है 1 2 4 6 8 10 4 6 8 और 10। सर आपने वो क्या साइन बनाया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आपने लिखा ना A is equals to universal set minus A। सर उसके बाहर आपने रेक्टेंगुलर के बाद दो साइन, उसके बाद आपने जो वो नहीं बना रेक्टेंगुलर के बाद वो सिंबल, ये नहीं सर इधर सर ऊपर रेक्टेंगल के सर राइट में, रेक्टेंगुलर राइट में। सर ये जो आपने दो स्टार लगाए ना,
सर ऊपर से राइट में हाँ। रेक्टेंगल बना उसमें ऐसा रेस्टोरेंट लिखा है ऊपर यस सर। बी का। हाँ सर ये काय का सिंबल है? ये है, यस सर। अरे ये स्टार है विद्यार्थी, स्टार है, स्टार। ठीक है, चलिए मतलब मेन ये चीजें ध्यान रखना, एडेसिस और यू माइनस ए। ठीक है, तो यू माइनस ए का मतलब क्या होगा विद्यार्थी बताओ? यू का वो एलिमेंट जो ए में ए में प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं नहीं है। है। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे देखो। वेन डायग्राम में देखिए, ये तो क्या यूनिवर्सल सेट और ये है सेट ए। तो यू का वो पार्ट जो ए में नहीं है, तो कौन सा पोर्शन है यू का? यू मतलब कि पूरा रेक्टेंगल, और सेट ए मतलब हो गया ये सर्कल। तो यू का वो पार्ट बीच वाला पार्ट नहीं है, सर्कल वाला। नहीं है, जो ए में नहीं है, तो सर्कल भी छोड़ गया। जो ए में नहीं है वो आपको एक तरह से यहाँ पे क्या है देखना है। ठीक है, जो ए में नहीं सर्कल के है बाहर वाला तो पार्ट। ये सर्कल के बाहर वाला ये वाला पोर्शन हो जाएगा ए डैश। ए डैश मतलब यू का वो पार्ट जो ए में नहीं है, तो यू का वो पार्ट जो ए में नहीं है, तो बाहर वाला जो है ना ये सर्कल के बाहर वाला वो ए में नहीं आ रहा, ये बना देंगे। ठीक है, यू का वो पार्ट जो ए में नहीं है वो ये वाला पोर्शन है। दिस पोर्शन इज ये कौन सा पोर्शन है? ये है आपका ए डैश। ए डैश। ए डैश है ना, तो ए डैश ध्यान रहेगा। अच्छा, अब लिखेंगे प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। फर्स्ट ए डैश का डैश किस पर आ रहेगा? जैसे मान लो ए डैश के बराबर ए डैश ये निकाला यहाँ पे, और इसी क्वेश्चन में, इसी वाले क्वेश्चन में पूछते हैं कि ये बताओ ए डैश का होल डैश। सर ये है ए डैश का होल डैश मतलब हो जाता u माइनस ए डैश है ना। सर हाँ सर इस डायग्राम में सर ये शेडेड वाला पोर्शन होगा ना ए डैश? हाँ, शेडेड वाला पोर्शन जो है वो क्या है? ए डैश है। ठीक है, ये है यहाँ पे बताइए। यस सर। चलो अब तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या, ए डैश का डैश, ए डैश का डैश इज ए, ए डैश का डैश क्या आ जाएगा? ए। कैसे देखो, ए डैश का होल डैश मतलब हो जाएगा u माइनस ए डैश है, ये ए का काम कर रहा है। ए डैश इज u माइनस ए, अब ए की जगह क्या है यहाँ पे? ए डैश है, तो u माइनस ए डैश। अब u का वो एलिमेंट जो ए डैश में नहीं है, ये होगा ना u माइनस ए डैश का मतलब। बताओ u का कौन सा एलिमेंट जो ए डैश में नहीं है, कौन सा एलिमेंट? 3579। वो यही है ना। और अगर वेन डायग्राम से देखा जाओ तो u माइनस ए डैश का मतलब हो जाएगा u का वो पार्ट जो ए डैश में नहीं आ रहा है, वो क्या बच जाएगा फिर? a। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए डैश का डैश इज इक्वल टू क्या? a। याद रखना है। सेकंड लिखेंगे, इधर से हो गया नोट, ये हो गया। अगर नोट क्या हुआ रहेगा तो बोल दिया कि सर नोट कर रहे हैं अभी, ऐसा नहीं कि सर ये ए डैश वाला एक और बता दीजिए सर। देखो ये वाला ना, यस सर। यस सर। देखो अब ए डैश को छोड़ने के लिए बी मान लो, क्या मान लो? इसको बी। ए डैश का डैश कैलकुलेट करना है आपको, ए डैश को, ये जो ए डैश है इसको बी मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? तरह से बताओ, बी डैश हो जाएगा। बी डैश। यस सर। अगर ए डैश को अपन ने बी मान लिया
तो ये पूरा क्या पढ़ा जाएगा, बी डैश, यस सर। ए डैश को थोड़ी देर के लिए हमने बी सेट मान लिया, लेट ए डैश बराबर बी। तो बताओ बी डैश किस बराबर होता है? यूनिवर्सल बैलेंस बी। सर कैमरा विजिबल नहीं है, तो मतलब ब्लैक स्क्रीन आ रही है मेरे यहाँ। नहीं सर सही सर है। विजिबल है स्क्रीन सर सही है। visible है सर सही है। हाँ तो आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, वो चेक कर लीजिए। बी डैश का मतलब हो गया क्या, u माइनस बी, और बी बी किसको बोला है, बी किसको बोला है बोलो, ए डैश ए डैश ए डैश को, ए डैश है ना। बी बी का मतलब है इस बी की जगह रख दिया ए डैश, तो ए डैश का होल डैश किस तरह आ रहा है सही, u माइनस ए डैश। दिख रहा है आपको, यस सर। u का वो एलिमेंट जो ए डैश में नहीं है, u का कौन सा एलिमेंट ए डैश में नहीं है, वो है 3579, मतलब सेट 3579। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये किस तरह आ गया, सेट ए के बराबर आ गया। तो याद रखना है ए डैश का डैश इज ए। सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं इसको, सेकंड सेकंड इज इसको बोलते हैं क्या, डी मॉर्गन्स लॉ। सर फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? फर्स्ट वाले की कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज है, कॉम्प्लीमेंट लॉ भी बोल सकते हैं, सिर्फ ऐसा ही, कोई नाम नहीं है ऐसा, डी मॉर्गन्स लॉ। सेकंड, ए यूनियन बी का होल डैश, है ना, ए यूनियन बी का जो होल डैश होता है वो होता है विद्यार्थी क्या, ए का डैश इंटरसेक्शन क्या, बी का डैश, ठीक है। और इसी में दूसरा जो आता है वो आता है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब देखो प्रॉपर्टी क्या करें, ए यूनियन बी का अगर डैश निकालना है तो ये आता किस बराबर है, ए का भी डैश होगा और बी का भी डैश होगा, और अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इसका उल्टा मतलब इंटरसेक्शन आता है। अब इसी आधार पर इसको ब्रेक करके बताओ क्या है, A dash union B dash. हाँ ए डैश यूनियन डी डैश। डी डैश, तो यही है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या, अभी हम प्रूव भी करेंगे इसको वेन डायग्राम से, कैसे अभी बताएंगे, लेकिन पहले समझ लो कि रूल क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ये लॉ क्या है, उसको याद रखना है। क्या है कि ए यूनियन बी का डैश जो होता है वो क्या होता है, ए का डैश, Intersection B का बी dash. का डैश और बी का डैश दोनों का डैश लिखेंगे। अगर यहाँ यूनियन आ रहा है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। ऐसा। अब देखो प्रूफ देख लेते हैं कैसे आया ये आपके। प्रूफ करने के लिए दो तीन मेथड है, एक तो क्या है, एग्जांपल ए कोई ले लिया सेट, बी कोई अपने मन से और कुछ ले लिया, फिर ए यूनियन बी का और यूनिवर्सल सेट ये लिखा हुआ है, तो मान लो एग्जांपल से कैसे प्रूफ करोगे वो देख, सेट ए ले लिया, ये सेट बी ये ले लिया, यू ये ले लिया, क्या हम ए डैश निकाल सकते हैं, बोलो निकाल सकते हैं, यू माइनस ए, ये रहा, Yes sir. बी डैश भी निकाल सकते थे, यू माइनस बी, है ना। तो ये राइट हैंड साइड ए डैश बी डैश दोनों आ गया, तो यूनियन और इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं, तो राइट हैंड साइड तो निकल गया। ए यूनियन बी का डैश कैसे निकालोगे, पहले हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकाल लिया, और फिर ए यूनियन बी का डैश मतलब समझ रहे हो क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश मतलब यू माइनस, और ए यूनियन ए डैश क्या होता है, ए डैश होता है यू माइनस ए, तो ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, यू माइनस माइनस ए माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन ए यूनियन बी निकाल लिया, फिर ए यूनियन बी का डैश आप ऐसे निकाल दो, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो सेट आ रहा है वही राइट हैंड साइड आ रहा है। तो ये एग्जांपल वाला हमने ऐसे बता दिया आपको, इस तरीके से आप घर पे कर सकते हो, निकाल सकते हो एक्सेल। हम यहाँ पे जो प्रूफ बता रहे हैं वो बता रहे हैं वेन डायग्राम वाला मेथड है। वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, एग्जांपल से तो हर कोई कर ही लेगा, वेन डायग्राम वाला मेथड देखो। फर्स्ट वाला हम प्रूफ कर रहे हैं, सेकंड वाला आप करना। देखो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, ए यूनियन बी का
डैश इज इक्वल टू क्या सही ए का डैश इंटरसेक्शन क्या बी का डैश। तो लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बना रहे हैं। ये है ए ये है बी है ना। ए यूनियन बी का डैश ये है बी ए यूनियन बी ए यूनियन बी मतलब ये हो गया ए यूनियन बी ये तो हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का डैश मतलब यू का वो पार्ट जो ए यूनियन बी में नहीं है ना। तो यू का वो पार्ट जो ए यूनियन बी में नहीं है मतलब कौन सा पार्ट हो जाएगा बाहर वाला। यस सर। यस सर। ए यूनियन बी का डैश मतलब यू का वो पार्ट जो ए यूनियन बी में नहीं है। देखो जिस पे डैश लग जाता है ना ए डैश का मतलब हो गया ए डैश का मतलब हुआ ए को छोड़कर जो बच गया वो यू में से। अगर मैं ए यूनियन बी पे डैश लगा दिया इसका मतलब होगा ए यूनियन बी को छोड़कर जो यू में बच गया ऐसा। तो देखना यहाँ पे ये बी तो ये ए यूनियन बी का डैश कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा ए यूनियन बी को छोड़कर। और आपको लेकिन इसमें पता होना चाहिए ए यूनियन बी क्या है। ए यूनियन बी होता है ये पूरा सर्कल याद आ रहा है दोनों मिलाकर। यस सर। ए यूनियन बी का डैश मतलब ए यूनियन बी को छोड़कर तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ये हो गया ए यूनियन बी का क्या डैश। अच्छा राइट ये तो हम देखो लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बना दिया। अगर राइट हैंड साइड का भी यही क्वेश्चन आया तो हम वेन डायग्राम से कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों सेट कैसे हैं बराबर है ना इक्वल। ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम ये बनाया हमने ये वाला क्वेश्चन है और साइड ऑफ सर्कल ए एंड बी। राइट साइड का भी यही क्वेश्चन आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा फ्रॉम वेन डायग्राम कि ए एंड बी का डैश किस बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम अगर आपको बनाना है तो पहले ए डैश बनाओ फिर बी डैश बनाओ और फिर दोनों का क्या लो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। अब देखिए कैसे तो हम यहाँ पे बना रहे हैं राइट हैंड साइड। ठीक है ए डैश बना रहे पहले। ए डैश मतलब ए वाला सर्कल को छोड़कर इस सर्कल ए को छोड़कर इस सर्कल ए को छोड़कर क्या बच गया ये पूरा क्वेश्चन है। सर्कल ए को छोड़कर यू का वो पार्ट जो ए में नहीं आ रहा है। बोलो यही पार्ट होगा ना। देखो सर्कल ए में नहीं यस सर। ये जो पार्ट है वो क्या है ए डैश है। ठीक है अब हम दूसरे कलर से बना रहे हैं बी डैश। बी डैश मतलब क्या हो गया बताओ किसको छोड़कर बी को छोड़ के बाकी का पूरा बी को छोड़ के बी को छोड़कर तो ये पूरा सर्कल जो बी है बी को छोड़कर पूरा साइड कर दो तो बी को छोड़कर है ना। तो बी को छोड़कर क्या आ जाएगा सर्कल बी में नहीं आता। तो रेड वाला है बी डैश है ना। रेड वाला क्या है बी डैश और ये जो ब्लैक कलर से बनाया वो क्या है ए डैश। दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ दोनों में कॉमन एरिया। दोनों में कॉमन है। दोनों कलर एक साथ कहां कौन से रीजन में एक साथ दिख रहे हैं आपको बताइए। सर्कल के बाहर वाला। हाँ दोनों सर्कल के बाहर वाला। सर्कल बी में सिर्फ ब्लैक वाला कलर आया सर्कल ए में सिर्फ रेड वाला है। इस इन दोनों सर्कल बाहर देखो रेड भी कलर है और ब्लैक भी कलर है दिख रहा है आपको। यस सर। तो दोनों का यस सर। दोनों का इंटरसेक्शन
दोनों का इंटरसेक्शन वाला अगर हम बनाए अलग से, जिसमें दोनों कलर आ रहा है एक साथ, वो कौन सा पोर्शन है? वो दोनों सर्कल के बाहर वाला है। ये वाला पोर्शन है। तो दिस पोर्शन इज a डैश इंटरसेक्शन क्या डैश, एंड दिस पोर्शन इज a यूनिट b का डैश। तो बताओ दोनों को देखो ध्यान से, क्या दोनों में सेम ही सैडेड रीजन दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो Yes, sir. we can say from Venn diagram A यूनियन B का होल डैश इज इक्वल टू व्हाट? बोलो। A complement intersection B complement. A complement intersection B complement। नोट कर लेंगे इसको जल्दी से। सर जो हमें सेकंड लास्ट डायग्राम है उसको जरा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बार नोट कर लीजिए, हम कर दे रहे हैं फिर से। तो एक साथ नोट कर लो, रन कर दे रहे हैं वापस। एक्सप्लेन एक बार आओ। नोट कर लीजिए। हो गया। हो गया जी नोट। बोलो। यस सर। अब देखिए सेकंड वाला, आप ये बोल रहे हैं, एक बार ये वाला फिर से रिपीट करना है ना? यस सर। देखो सेकंड वाला, इस वाले डायग्राम में क्या क्या बनाया हमने? बनाया है a डैश और b डैश। a डैश जो है वो ब्लैक कलर से बनाया है, b डैश को रेड कलर से। सबसे पहले a और b बनाया था, है ना? a सर्कल b सर्कल। a डैश का मतलब क्या होगा? a को छोड़कर सब कुछ ये होगा। यस सर। a को क्या छोड़कर सारा कुछ, ठीक है? a को छोड़कर सारा कुछ, a को छोड़कर सारा कुछ मतलब क्या हो जाएगा? एक तरह से ये सर्कल a को छोड़कर सारा कुछ, तो मतलब द ब्लैक कलर से बनाया हमने, ब्लैक मार्कर से, है ना? ये वाले a को छोड़कर सारा। b डैश मतलब हो गया सर्कल b को छोड़कर सब कुछ, इसको रेड से बनाया है। अब बताइए दोनों कलर एक दूसरे को कहाँ पे, दोनों कलर एक साथ कहाँ पे आ रहे हैं? किस रीजन में आ रहे हैं? वो बाहर वाला रीजन है। इस वाले में सिर्फ ब्लैक आ रहा है, इस वाले सर्कल में सिर्फ रेड आ रहा है। दोनों कलर एक साथ कहाँ पे दिख रहे हैं आपको? बाहर वाला जो पोर्शन है ए और बी के बाहर वाला। यस सर। तो अब इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ? दोनों जहाँ कलर एक साथ दिख रहे हैं आपको, वो बाहर वाला पोर्शन है, उसको मैंने अलग से बनाया है यहाँ पे, ये वाला। तो क्लियरली फ्रॉम वेन डायग्राम कह सकते हैं ना कि ए एंड बी डैश का जो वेन डायग्राम बनाया है वही ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का है। बताइए। यस सर सेम। ठीक है। अगर देखो ये वाला मेथड अगर आपको टफ लगता है ना, तो एक और मेथड आपको बताते हैं आसान, थोड़ा सा वेन डायग्राम का ही है, लेकिन थोड़ा सा वो उस टाइप से आप ये बोर्ड में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कभी बोर्ड है तो समझने के लिए आप खुद से बना सकते हो रीजन, उसको उसकी हेल्प से रीजन बना सकते हो। कैसे, क्या है मेथड वो? ये बिठा दें। देखो सबसे पहले समझो यहाँ पे, ये दो सर्कल जो है ना पूरे यूनिवर्सल सेट को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 4 पार्ट्स। 1 2 3 और क्या
4 है ना, ये दो सर्कल पूरे यूनिवर्सल सेट को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बताइए, 4 पार्ट्स, ठीक है, 1 2 3 4। अब A यूनियन B का डैश समझो यहाँ पे, A यूनियन B का डैश, A यूनियन B का मतलब क्या हो गया, A यूनियन B में कौन से आ गए, A यूनियन B कौन सा रीजन है इसमें, रीजन 1 है 2 है 3 है या तीनों है, 1 2 3 1 1 2 2 3 3 क्या है इसमें रीजन 1 2, A यूनियन B का तो रीजन हो गया 1 2 और 3, और इसका क्या लेना है डैश, डैश इसका क्या लेना है डैश, इसका डैश मतलब इन तीनों को छोड़कर, इसका डैश मतलब ये हुआ कि इन तीनों को छोड़कर, तो इन तीनों को छोड़कर यू में क्या बच गया, कौन सा रीजन बच गया, 4 4 4 तो इसका मतलब ए यूनियन बी का डैश का अगर मैं शैडोड रीजन बनाऊं तो वो कौन सा बनाऊंगा, रीजन 4 में बनेगा, और ऐसा ही यही तो बना था, बताइए यस सर क्लियर है यहाँ तक सबको, यस सर ये सेकंड डायग्राम है सर, ये बीच का भी रीजन तो बचता है इंटरसेक्शन और बी वाला। सेकंड डायग्राम कौन सा किया वाला, यस सर, और इसमें क्या है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ये भी तो पार्ट बचता है इसका। बच्चे ने उससे क्या करना है मेरे को, अब मेरे को तो ये इंटरसेक्शन देखना है इन दोनों का, ए डैश में भी ये वाला पार्ट नहीं आएगा और ये वाला पार्ट बी डैश में भी नहीं आएगा, तो उससे बचने से क्या पड़ता है, अब मेरे को देखना है इंटरसेक्शन में कौन सा रीजन आ रहा है, इंटरसेक्शन में दोनों कलर एक साथ कहाँ जा रहे हैं, वो आउटसाइड द सर्कल ए और क्या है बी, अब देखो ए यूनियन बी का डैश का कौन सा रीजन आगे देखिए 4, तो ऐसे रीजन आप जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप सोच ज्यादा दिमाग पे जोर पड़ रहा है आपको, वैसे जैसे पहले बताया, तो आप ऐसे पता चल गया रीजन 4 रीजन को सेलेक्ट कर लो ऐसे, ठीक है ध्यान दें। अब राइट हैंड साइड आ जाते हैं, राइट हैंड साइड क्या कह रहा है भाई, ए डैश इंटरसेक्शन क्या बी डैश, ए डैश में कौन सा रीजन आएगा, ए डैश कौन सा रीजन होता है, ए डैश मतलब ए को छोड़कर, बताइए ए डैश में कौन से रीजन आ जाएंगे, 2 3 4 2 3 4 नहीं है, 2 तो है ही ए में, ए को छोड़कर 3 4 अच्छा 3 4, हाँ 3 4, ए डैश का रीजन जो है वो है बी 4, बी डैश का कौन सा रीजन है, बी डैश 1 4, बी डैश मतलब बी को छोड़कर 1 4 तो 1 4, 1 4 देखो इन दोनों का क्या लेना है, इन दोनों क्या लेना है इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, मतलब Four. कॉमन रीजन कोई आया है इन दोनों में, देखो 4, 4 4 तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कौन सा रीजन आ जाएगा रीजन 4, तो इसका भी राइट हैंड साइड का भी रीजन 4 और लेफ्ट हैंड साइड का भी रीजन 4, तो हेंस प्रूव क्या ए एंड बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो आप फटाफट सेकंड वाले का ऐसे ही प्रूफ करो रीजन वाइज, ये तो हमने ऐसे किया, रीजन वाइज प्रूफ करना होगी तुरंत, सेकंड वाला सर 1 2 3 होना आएगा कंप्लीट। सेकंड वाले का प्रूफ कीजिए, वही सर 1 3 4 आएगा, 1 3 4। ठीक है, आगे सबका बताइए, सबका आया नहीं,
देखो सेकंड वाला सबका नहीं आया, मतलब नहीं बोल रहे। पर ए इंटरसेक्शन बी का रीजन कौन सा है? सर 2 1 3 4 सिर्फ 2 है Two. इंटरसेक्शन बी का। 2 का क्या लेना है? डैश। डैश 2 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 इस 2 रीजन को छोड़कर, तो कौन सा रीजन 1 3 4 1 3 1 3 4 4 हाँ, अगर आप स्टैंडर्ड बनाना होगा ना तो क्या बनेगा, क्या क्या सेलेक्ट करेंगे कि ये वाला रीजन 1 3 फिर ये बाहर वाला तो ऐसे, ठीक है। चलो इधर आ जाते हैं। ए डैश मतलब ये को छोड़कर कौन सा है? 3 and 4 3 4 3 and 4 और बी डैश मतलब ये को छोड़कर 1 4 1 और 4 देखो यूनियन लेना है दोनों में, है ना। यूनियन का मतलब क्या होता है, ये भी रीजन लिखना है, ये भी रीजन लिखना है, दोनों लिखना है। कॉमन रीजन एक 1 3 4 क्या रहेगा? 1 3 4 वाले को एक बार लिखेंगे। तो यहाँ से बोल सकते हैं दोनों का रीजन क्या एक तरह से सेम हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, एक तरह से इक्वल हो जाएंगे। तो जो डायग्राम से बता दिया और आपको वैसे ही बता दिया रीजन वाइज से। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, डी मॉर्गन्स लॉ को। क्या है डी मॉर्गन्स लॉ? क्या है डी मॉर्गन्स लॉ? सर इस डायग्राम में ए भी शेडेड होगा, बी भी शेडेड होगा और यूनिवर्सल सेट भी शेडेड होगा, बस जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही शेड नहीं होगा ना। हाँ, इंटरसेक्शन और नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर, तो हाँ इंटरसेक्शन बी को छोड़कर ओके ये मैं कुछ लिख रहा हूँ, आपको बताना है अभी। ये जो लिखा हुआ है किसके बराबर आएगा? सर 5 का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है यूनिवर्सल के इक्वल एंड यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 5 के इक्वल। ठीक है, कट तो नहीं रहना। देखो 5 का डैश मतलब हो गया u माइनस 5। u का वो पार्ट जो 5 में नहीं है, u का सारा पार्ट 5 में नहीं है, तो पूरा u आ जाएगा। 5 को छोड़कर तो 5 में तो कुछ था ही नहीं। u डैश सर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है यूनिवर्सल के इक्वल। हाँ, u डैश मतलब क्या होगा? u डैश यू का वो पार्ट जो u में नहीं है, फाइव में नहीं है, जो u में नहीं है। 5 तो u हाँ यू में नहीं ऐसा कोई पार्ट होगा क्या u का जो u में, u का सारा पार्ट u में होगा? यस ये देखो a और a डैश का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? ये था a और ये बाहर वाला a डैश, दोनों का यूनियन मतलब दोनों को मिला दो तो पूरा क्या मिलेगा? a और a डैश का यूनियन क्या आ जाएगा जी बोलो? u आ जाएगा। a भी लेना है और a डैश भी लेना है, तो पूरा रेक्टेंगल आ जाएगा। a भी और a डैश भी पूरा रेक्टेंगल, तो u। सर इसका 5 है 5। ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं। चलिए पांचवा क्या लिखा है इसको ध्यान दो। ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं क्या? ए इंटरसेक्शन क्या? बी डैश। अब ये कैसे, चल प्रूफ कर लेते हैं अभी। ए माइनस बी का मतलब कौन सा रीजन हो गया बताओ? ए माइनस बी का मतलब विच रीजन? सर ये सारी प्रॉपर्टीज है ना सर सेट। सर 1 प्रॉपर्टीज के अंदर आ रहा है। ए माइनस 1 आएगा। ए माइनस बी का रीजन 1, ठीक है जी। ए का रीजन कौन सा है? ए का 1 सर 1 आएगा। ए का रीजन क्या है? ए का सेट ए। अरे ए में 1 और 2 दोनों आ रहा है ना भाई, 1 थोड़ी ना सेट, 1 भी है और 2 यस भी है। ए में क्या आएगा? 1 कॉमन। बी डैश
बोलो विद्यार्थी बी डैश। बी डैश का रीजन क्या है? बी डैश का 1 2 4 अभी भी गलत कर रहे हैं। बी डैश मतलब बी को छोड़ दिया। 1 and 4. 1 और 4 1 और 4। अब बताइए इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो विच रीजन विल कम? 1 1। ये भी रीजन 1 बतला रहा है और इन दोनों का इंटरसेक्शन से है जगह उधर कम लिखूंगा तो कट जाएगा, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। इसका रीजन क्या है? 1। तो बोथ आर इक्वल। तो क्या लिखा है यहाँ पे? a माइनस b बराबर a इंटरसेक्शन b डैश, है ना? मतलब जिस पे माइनस लिखा रहेगा ना, माइनस b है तो उसमें सकते हैं क्या? b डैश। अगर सिमिलरली मैं लिखूं 6 करके b माइनस a को बताओ क्या लिखेंगे? किसी तरीके से, जैसे इसको a माइनस b को लिख रहे हैं a और जो माइनस में इंटरसेक्शन उस पे कॉम्प्लीमेंट आ गया बी इंटरसेक्शन तो b माइनस इसको क्या लिखेंगे? B intersection A dash. हाँ, इसको लिखेंगे b इंटरसेक्शन क्या? a डैश। यहाँ तक नोट कर लो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? सर आपने लिखा कहाँ है फिफ्थ वाले का आंसर? फिफ्थ वाला ये फिफ्थ, उसका 3 वाला 6, बाकी सब मिटा देता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिखो। u बराबर x belongs to natural number such that x less than or equal to 8। b सेट क्या है? x is a prime number less than 10। Find लेक्चर के लिए मेरे आपको लैंग्वेज का सवाल पड़ेगा, ग्रुप में लिख दीजिए तो भेज देंगे, ठीक है? इसको देखो कितना आंसर आया इसका। So 4,6. 4,6। और किसी का आया? आया क्या किसी का? 4,6। 4,6 ही सही आंसर है। देखो So 5th वाली प्रॉपर्टी लगा. हाँ, कोई
देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो है कि बी डैश अलग से फाइंड कर लो, फिर बी डैश कैसे फाइंड करोगे, कैसे करोगे? बी के वो नंबर्स जो थे यूनिवर्सल सेट और ए में नहीं है। मैंने यू के वो नंबर्स जो बी में नहीं है, बी डैश मतलब यू माइनस बी, है ना? और ए तो ये है आपका, है तो बी डैश निकाल लिया और ए निकाल लिया, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, तो ये तरीका है। और एक तो अभी प्रॉपर्टी लिखवाया है, ए इंटरसेक्शन बी डैश को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, A minus B. ए माइनस बी। तो बताओ किससे करें, बी डैश अलग से फाइंड करें फिर ए का इंटरसेक्शन लें, या डायरेक्ट वैसे कर लें? Fifth property. माइनस बी। चलो ठीक, ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब हो गया क्या, ए माइनस। अब ये सेट ए जो है ना, सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म। ए में कौन सा एलिमेंट है, नेचुरल नंबर। ए का एलिमेंट है वो क्या है, नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर जो इस इनइक्वालिटी को है ना सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा नेचुरल नंबर है, वो आपको सोचना है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 तो x की जगह रखा 1, देखो 1 रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, रखो x की जगह 1, 5 से छोटा है। तो 1 का स्क्वायर 5 से बड़ा कहाँ से आ जाएगा, गलत हो गया। 3 4 5 6 3 4 5 6 7। फिर x की जगह 3 फिर x की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, क्या 4 5 से बड़ा है क्या, नो। नहीं सर। इसका मतलब 2 भी नेचुरल नंबर, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 के बाद रखा 3, सही सर। 3 रखा तो 3 का Three स्क्वायर है। क्या होगा, 9। क्या 9 5 से बड़ा है और 50 से छोटा है? Yes sir। तो सेट ए में कौन सा नेचुरल नंबर आ जाएगा, 3। 3 सेट ए का एलिमेंट तो नेचुरल नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 3 को 3 सेटिस्फाई करने वाला नेचुरल नंबर x इक्वल टू 3 मिलाएगा। चलो 3 के बाद नेक्स्ट 4 चेक करो, आ रहा है 4 आ हाँ रहा है। यस सर 4 का स्क्वायर क्या 5 से बड़ा होगा, यस 16 5 से Yes, बड़ा sir। होगा, यस सर 50 से छोटा 5 यस Yes, सर। sir। यस सर 5 5 का स्क्वायर 25 4 से सर 6 और 7 भी आएंगे 6 आएगा ना भाई, और 7 हाँ, 6 और and 7 भी 7 आएगा। 8 नहीं आएगा 7 क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 50 से बड़ा होता है। बड़ा हो जाएगा। सर आंसर है 2 4 6। नहीं सर 4 6 है सर, देखो ये आ 4 गया 6 है। है ना, ये आ गया। अब बी क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10, तो ये तो बैठ नहीं सकता। 2 3 5 7। 2 3 5 7 अब a माइनस बी मतलब हो गया a का वो एलिमेंट जो b में नहीं आ रहा है, नहीं है 4 6 4 and 6। तो 4 and 6, ठीक है। सर मैं आपको बताइए समझ में आया, यस सर। यस सर कल विद्यार्थी जो हमने होमवर्क किया था थोड़ा सा उसमें कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सर पार्ट 1 बस बता, पार्ट 1 का सेक्शन ए का A5 दिया था। हाँ सेक्शन ए का A5 दे दो, बताइए A5 में कोई डाउट है? नो सर हो गया भाई, तो पावर सेट वाला है ना, और ये तो सेम यस सर यस सर हाँ ये आपने करवाया। तो ये हो गया अपना कौन सा सेक्शन ए, एक तरह से पार्ट 1 का एक तरह से यहाँ पे सेक्शन बी में आपने B1 B2 B3 B4 सारे दिए थे बी में, सेक्शन बी में सारे। हाँ इसमें बताइए कोई डाउट है? ये सर B2 और B3 में। तो B3 में सर। देखो B3 कल ही किया था, सेम क्वेश्चन है,
E की जगह 3 था और C की जगह 7 था, तो B और C का एलसीएम आया था, 3 और 7 का एलसीएम आया था 21। याद आ रहा है कल के क्वेश्चन? यस सर। ये बता रहे B3 है ना, देखो सर B2B। B2 देख लीजिए। B2 में क्या करा है? Find the smallest set A such that A union this set is equal to 1 2 3 5 9। तो देखो यूनियन में क्या होता है, A के भी एलिमेंट्स आते हैं और B के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो B के एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है 1 2, तो A में कम से कम ये तीनों एलिमेंट्स रखने ही पड़ेंगे ना, 3 5 9। अगर यस सर। A में आप 3 5 9 को रखोगे तभी तो A का इसके साथ यूनियन लेने पर ये सेट आएगा। बोलो सर सर B स्मॉलेस्ट सेट क्या होगा फिर? इसमें यही तीन एलिमेंट्स होंगे, है ना? 5 and 9 और भी कोई ले सकते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी ये ले लिया मान लो B 1 3 5 9, तो A B सॉरी B नहीं A, अगर A को कोई ये ले लिया तो ये और इसका यूनियन भी यही आएगा, लेकिन स्मॉलेस्ट सेट नहीं हुआ ये ना, मतलब स्मॉलेस्ट में जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो ऐसा। तो अगर इसमें दो एलिमेंट्स चाहिए तो रिमेनिंग एलिमेंट्स किसमें होने चाहिए फिर? ये 3 5 9 से वाला, ठीक है। B3 बताओ। B3 देख लो, B3 विद्यार्थी अपने देखो कल क्या था सेम क्वेश्चन, क्या क्या किया था क्वेश्चन हमने क्या था, 3n निकाला था, है ना, और 7n निकाला था। 3n और 7n का इंटरसेक्शन क्या आया था? 3 और 7 का एलसीएम मतलब 21। 21n आया, यही तो आया था बोलिए। 21 हाँ यस सर। तो यहाँ भी यही है, bn इंटरसेक्शन bn lc, bn और cn का इंटरसेक्शन क्या है, जो b और c का एलसीएम होगा ऐसा। तो b और c का एलसीएम क्या होगा? देखो b और c के बारे में क्या लिखा हुआ है, वो रिलेटिव प्राइम है। रिलेटिव प्राइम मतलब उनका HCF 1 है, जैसे ये है, तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है? इनका एलसीएम आ रहा है 3 into 7, तो b और c का एलसीएम क्या आएगा? b into c, समझ रहे हो? 3 और 7 अगर रिलेटिव प्राइम है तो उनका एलसीएम क्या आएगा? 3 into 7 मतलब 21। b और c अगर रिलेटिव प्राइम है तो उनका एलसीएम क्या आएगा? 3 into c, दोनों का प्रोडक्ट, तो BCN बराबर DN हो गया। तो बताइए यहाँ से क्या ले सकते हैं, BC बराबर क्या? सर ये स्मॉलेस्ट सेट 359 कैसे हुआ था, एक ही यूनियन? ये अगर 3 5 9 रखेंगे तभी तो ये इन दोनों का यूनियन करने पे आएगा ना। सर एक का यूनियन दिया है 1 और 2। हाँ तो सेट A कुछ है, ये क्या होगा? व्हाट इज सेट A? क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप? सर ओके सर, क्वेश्चन पढ़ा आपने? यस सर। तो सर सेट ए 1 और 2 क्यों नहीं होगा? 1 और 2 का 1 और 2 के साथ यूनियन लेंगे तो कितना आएगा? अगर A 1 2 ले लोगे तो 1 2 का 1 2 के साथ यूनियन 1 2 ही सिर्फ आएगा ना विद्यार्थी, ये भी तो आना चाहिए। सर B4 बता दो। ठीक है, ये क्लियर हुआ है आपको? यस सर। B3 में सर BC इक्वल्स टू D कैसे हुआ? ये हो गया ना BC का मल्टीपल और ये D दोनों बराबर है, ये BC बराबर क्या हो गया यहाँ से? BCN बराबर DN लिखा हुआ है, तो BC बराबर क्या हो गया? D। ओके। अरे ये क्लियर हुआ जो पूछ रहा था वो ओजस?
यस सर। हो गया क्लियर है? B4 देखो A में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 है। B में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 है। पहला पार्ट क्या है कि A इंटरसेक्शन B में कम मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ। तो मिनिमम तो कितने हो सकते हैं कॉमन्स? एक भी नहीं। 0 मिनिमम तो कितना है? 0। A इंटरसेक्शन B में मैक्सिमम कितने मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं? अगर A में 3 है और B में 6 एलिमेंट्स हैं तो कितने मैक्सिमम कॉमन? 3 सेकंड पार्ट देखो, A यूनियन B में मिनिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? अगर A में 3 है और B में 6 है तो मिनिमम कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 तो मिनिमम 3 मिनिमम 3 नहीं। देखो A यूनियन B में होता क्या है, B के भी सारे एलिमेंट्स लिखते हैं तो B के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे तो 6 तो आएंगे ना, तो इतने तो होंगे। और अगर A में तो 3 एलिमेंट्स हैं, अगर वो B में भी लाइन कर रहे हैं तो सिर्फ 6 ही आएंगे। और सर मैक्सिमम कितने होंगे? 9 मैक्सिमम होंगे 9। अगर A में भी 3 एलिमेंट्स और B में भी 6 है, मतलब दोनों कोई भी कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं है, तो A और B में कितने आ जाएंगे फिर? 9 9 अगर A मान ले लिया 1 2 3 और B ले लिया 4 5 6 7 8 है ना, 9, तो बताइए A और B में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 9 9 आएंगे। 9 आएंगे, तो मैक्सिमम तो इतने होंगे 9। मिनिमम कितने होंगे कम से कम? तो कम से कम के लिए आप क्या करो, 1 2 3 इसमें है, इसमें भी रख दो 1 2 3, तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे A और B में? 6 आएंगे। बस ले लिया था आपको। सर पार्ट 2 में सर पार्ट 2 में भी दिया। फिर पार्ट 2 वाले अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और अभी ये कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। सर पार्ट 2 का सिर्फ B1 बता दीजिए। कौन सा? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। पार्ट 2 कौन सा? B1 ना? B1 तो देखो सर किसी और की वॉइस नहीं खुली है, आवाज सही नहीं आ रही है। आप माइक ऑफ कर लीजिए। सर someone mic is on. ऑफ कर लीजिए। I can find set क्या हो? D। देखो A यूनियन B आएगा क्या पहले ये देखो। A यूनियन B क्या होगा? A के भी एलिमेंट्स लिखते हैं, है ना? A के भी एलिमेंट्स लिखते हैं और B के भी एलिमेंट्स लिखते हैं। तो A के लिख दो एलिमेंट सारे सारे, मतलब ये पूरा। B के भी एलिमेंट्स लिख दिया, B के भी एलिमेंट्स लिख दिया /0 और A0 = 2। अब इन दोनों को देखो क्लब कर सकते हैं ना, इन दोनों को क्लब कर सकते हैं। ये कह रहा है 0 से छोटा और ये क्या कर रहा है? चलो ऐसे ही रहने दो। अब आगे क्या बोल रहे हैं? A यूनियन B बराबर R - D, तो D बताना है ना? ठीक है, मतलब रियल नंबर में से क्या क्या चीज हम हटा दें, रियल नंबर से कौन सा नंबर हटा दें कि A यूनियन B मिल जाए। R मतलब रियल नंबर, तो रियल नंबर में से क्या कौन सा सेट हटा दें
कि ए यूनियन बी मिल जाए, तो वो क्या हटाएंगे? ए यूनियन बी मतलब समझ रहे हो क्या क्या है? देखो ए यूनियन बी मतलब है आपका 2 से बड़ा नंबर है पूरा ए यूनियन बी में, है ना? और क्या है? 0 से छोटा सारा नंबर है, यही है ए यूनियन बी में। -1 से 1 इसमें आ गया, इसी में आ गया, 0 से छोटे में ही ये चीज आ चुका है। तो 2 से बड़ा सारा और 0 से छोटा, सॉरी ये नहीं आया ना, पूरा कहाँ आया? -1 से उल्टा बना सर दिया, 1 से छोटा थोड़ी ना आएगा। उल्टा बन गया वो नंबर लाइन के 1 इधर आएगा। तो -1 से देखो 0 से छोटा ये हो गया और -1 से 1, ठीक है। तो ए यूनियन बी में कौन से नंबर्स हैं? 2 से बड़ा वाले भी है, -1 से 1 के बीच वाले और 0 से छोटा वाला। अगर इन दोनों को क्लब करेंगे ना तो एक तरह से ये हो सर जाएगा। 1 से छोटा होगा ना तो इसमें 0 ही तो आएगा। 0 तो है ही इसमें शामिल। देखो कौन से नंबर छूट रहा है? कौन से नंबर छूट रहा था ये? जो ए यूनियन बी 1 से 2 के बीच वाले। 1 से 2 के बीच वाले में। देख लो ऑप्शन कौन सा है, कौन सा है ऑप्शन, विच ऑप्शन करेक्ट? अब 1 से 2 में वाले में भी देखना है आपको कि 1 पे और 2 पे क्या होगा। 1 आ रहा है क्या इसमें? नहीं आ रहा है। यस सर। 1 पे ओपन नो है, सर। तो डी सेट क्या होगा? नहीं आ रहा। डी सेट होगा फिर आपका x such that x belongs to r, सी ऑप्शन सी। क्लोज और 2 पे ओपन, ये आएगा, है ना? r का वो a यूनियन b का वो पार्ट है ना, देखो r माइनस b मतलब रियल नंबर का वो पार्ट जो a यूनियन b में नहीं आ रहा है। तो a यूनियन में कौन से नंबर नहीं आ रहा? 1 नहीं आ रहा है, तो 1 को इंक्लूड करेंगे, है ना? 2 आ रहा है a यूनियन b में, तो 2 को हटाएं, तो ये है सेट आपका D। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ जल्दी से समझ लो। A यूनियन B इज इक्वल टू क्या है? R माइनस D। R माइनस D का मतलब क्या हो गया? रियल नंबर का वो पार्ट जो D में नहीं है वही है A यूनियन B। तो D सेट क्या है? तो D सेट क्या है देख लो, रियल नंबर का कौन सा पार्ट जो D में नहीं है? रियल नंबर का कौन सा पार्ट जो A यूनियन B में नहीं है? बताइए कौन सा पार्ट A यूनियन B में नहीं है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट फिर कहाँ पे होगा? एक तरह से D में। तो D सेट होगा कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक, जिसमें 1 भी इंक्लूड होगा क्योंकि D पे 1 होगा, इसमें नहीं आ रहा। और जो इसमें नहीं आ रहा है वो लिख रहे हैं, 1 नहीं आ रहा है तो 1 को इंक्लूड किया, 2 इसमें आ रहा है इसलिए 2 को एक्सक्लूड किया। तो कौन सा ऑप्शन है ये? डी। डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है ये बताइए?